जब राजनीति जो है केवल सत्ता हासिल करना हो जाए, जिस एन केन प्रकार जैसे भी हो, और सत्ता हासिल करके सत्ता में बने रहना मकसद हो जाए, तो गांधी जो है समसामयिक हो जाते हैं। क्योंकि एक नैतिकता का समावेश राजनीति में होना चाहिए। जब अर्थशास्त्र जो है केवल प्रॉफिट और लॉस के रूप में देखा जाए कि मैक्सिमम प्रॉफिट, नुकसान ना हो, उस रूप में देखा जाए, लोगों का कल्याण, लोगों का न्याय या समानता, ये सब चीज़ें गौड़ हो जाएं, तो गांधी जो है वहाँ पर रिलेवेंट हो जाते हैं। जब ह्यूमनिज़्म एक तरह से मानव को ही सब कुछ समझ ले कि मानव जो है खुद का निर्माता बन जाए, तो वहाँ पर गांधी जो है एक तरह से रिलेवेंट हो जाते हैं। जब प्रकृति का दोहन जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा दोहन करके जो है मॉडर्नाइज करना, अपने को आधुनिक बनाना, अपने सुख सुविधाओं को जो है बढ़ाते जाना, ये मकसद हो जाए, तो गांधी समसामयिक हो जाते हैं। तो गांधी जो है आज के युग में तो सबसे ज़्यादा समसामयिक है। जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, हमारी दार्शनिक सोच, हमारा जो है प्रकृति के प्रति दृष्टिकोण जिस तरह का है, इन सबको देखते हुए आज गांधी सबसे ज़्यादा जो है समसामयिक है। अब हमें समझना पड़ेगा गांधी का दृष्टिकोण क्या है। गांधी ने तो देखिए शुरू से, आप देखिए अफ्रीका में थे तो उन्होंने क्या है, जैसे आप अगर मान लीजिए कहीं अन्याय हो रहा है, आपके प्रति कोई अन्याय कर रहा है, तो आप उससे लड़ते हो, उससे झगड़ते हो और उसकी बुराई करते हो। गांधी का दृष्टिकोण दूसरा था। गांधी का दृष्टिकोण एक था कि जो दमन कर रहा है, जो शोषण कर रहा है, जो अन्याय कर रहा है, उसको समझो, उसके विचार में बदलाव लाओ, और साथ ही साथ ये भी देखो कि जो वो सोच रहा है हमारे प्रति, जो वो दृष्टिकोण रखे हुए है, वो क्यों रखे हुए है, अपने अंदर भी बदलाव लाओ। तो गांधी ने देखा कि भाई अंग्रेज जो थे, अंग्रेजी शासन जो था वो दमन करता था, शोषण करता था, उसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है। उसके लिए आंदोलन चलाया उन्होंने। साइड बाय साइड, साथ ही साथ उन्होंने देखा कि जो भारतीय अफ्रीका में थे, उनका रहन सहन, उनका जीवन स्तर, उनके आपसी भेदभाव, आपसी झगड़े, ये जो है उन्हें पिछड़ा बना रहे थे, उन्हें उनकी स्थिति को दयनीय कर रहे थे। उसमें भी सुधार लाने की, एक तो विदेशियों के अप्रोच में चेंज लाने की, और साइड बाय साइड हमारा जो दृष्टिकोण है, इंटरनल जो हमारा मामला है, उसको भी सुधार करके जो है अपने को बेहतर बनाने का दृष्टिकोण जो है गांधी इस तरह के अप्रोच रखते थे। एक एक्सटर्नल, दूसरा इंटरनल, ये सीधा सा उनका था। गांधी जो है, आपको मालूम ही है कि वो ये नहीं चाहते थे कि जो स्पीड के पीछे हम भाग रहे हैं, जो कि हम बुलेट ट्रेन चला दें, ये कर दें, वो कर दें, उसको उसके विपरीत थे। कारण को जानते थे इससे होगा क्या कि हमारी जो आबादी है, हमारे जो लोग हैं, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे और व्यवस्था इस तरह से नहीं चलेगी। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति का दोहन होगा, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड इकॉनमी हो जाएगी, मैक्सिमम जो है फ़ायदा कमाने के चक्कर में लोग जो है पड़ जाएंगे। पूंजीवादी व्यवस्था जिस तरह की है, वो इस तरह की नहीं चाह रहे थे। उन्होंने उसके लिए जो है सत्य और अहिंसा का कॉन्सेप्ट दिया कि सत्य और अहिंसा दो पिलर होने चाहिए। सत्य का उनका कोई एक कॉन्सेप्ट नहीं। सत्य का मतलब झूठ मत बोलो, ये उसका मतलब नहीं था। कई अर्थों में उन्होंने सत्य का इस्तेमाल किया। सत्य का मतलब एक तो ऑनेस्टी हो गया, ईमानदारी। सत्य का मतलब धर्म का पालन भी हो गया, एक तरह धर्मानुसार आचरण वो हुआ। धर्म का मतलब, सत्य का मतलब बीइंग भी हो गया। सत्य का मतलब एब्सोल्यूट ट्रुथ यानी ईश्वर भी हो गया। तो कई अर्थों में धर्म गांधी सत्य का इस्तेमाल करते थे। दूसरा अहिंसा। अहिंसा का मतलब क्या हुआ? अहिंसा का मतलब गांधी ये मानते थे कि सब जो है आत्माएं, आत्माएं परमात्मा से जुड़ी हुई हैं, यानी कि हम परमात्मा के अंश हैं, आप भी परमात्मा के अंश हैं। तो इसका मतलब हम और आप समान हैं। समान नहीं बल्कि आइडेंटिकल हैं, यानी कि एक हैं। तो हमारे और आपके बीच जो है आत्मा आत्मा का संबंध जो है, एक तरह देखा जाए तो ये किस पर आधारित होना चाहिए? ये प्रेम पर आधारित होना चाहिए, है ना। तो अहिंसा का मतलब एक तरह से गांधी का था केयर एंड कंसर्न,
पॉजिटिव फॉर्म में अगर देखा जाए, सकारात्मक अर्थ में अगर देखा जाए, तो अगर एक तरह से अहिंसा का मतलब जो है बहुत ही अत्यधिक प्रेम, एक तरह से अत्यधिक जो है लगाव, अत्यधिक प्रेम, अत्यधिक केयर, अत्यधिक कंसर्न जो है वो अहिंसा का मतलब हुआ। अगर जैसे माँ है केयर एंड कंसर्न करती बच्चे की, तो चिंता करती है कि भाई बस में ठीक से बैठ जाए, हाथ न बाहर निकाले, कहीं चोट न लग जाए उसको वगैरह। तो क्यों? क्योंकि वो प्रेम करती है उसे। तो इसी को नेगेटिव फॉर्म में जो है अहिंसा कहते हैं। अहिंसा जो है, गांधी ने कहा कि जो है अहिंसा का मतलब होता है कि किसी को किसी तरह का जो है तकलीफ न देना, वो चाहे मनसा वाचा कर्मणा जो भी, केयर एंड कंसर्न जिसका मतलब टू वाइप एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई, हर आँख से आंसू जो है पोंछने का मतलब हो गया। अहिंसा को पॉजिटिव सेंस में उन्होंने लिया, और उसी का एक पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट, टूल के रूप में सत्याग्रह उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि सत्याग्रह के लिए जो है कुछ आचरण जरूरी है। वो आचरण क्या है? आदमी के अंदर उत्साह होना चाहिए। आदमी जो है वॉलंटरी पॉवर्टी, जानबूझ करके गरीबी जो है स्वेच्छा से अपनाए उसको, और नैतिक नियमों का पालन, धार्मिक नियमों का पालन जो है, जिसमें सत्य बोलना है, दान देना है, लोगों की सिंपैथी रखना, जो है एम्पैथी रखना, ये सारी चीज़ें जो है। तो इस तरह का व्यक्ति जो है वो सत्याग्रही। सत्याग्रही कौन होगा? जिसके अंदर जो है एक तरह से ब्रह्मचर्य का जो पालन करेगा, जो वॉलंटरी पॉवर्टी, स्वेच्छा से गरीबी का जीवन बिताएगा, यानी कि सिंपल लाइफ जिसको कहते हैं, सारा वैभव होने के बावजूद भी बहुत ही साधारण जीवन जो बिताएगा वो, और जो हिम्मती होगा, करेजस होगा, साहसी होगा, वो लड़ सकेगा अन्याय के खिलाफ वो। और धार्मिक जो सद्गुण है, दान है, दया है, शील है, ये जिसके अंदर होगा वो सत्याग्रही होगा। और इस तरह का सत्याग्रही समाज को बदल सकता है, समाज में बदलाव ला सकता है। यानी कि समाज में बदलाव की आवश्यकता गांधी मानते थे, और वो बदलाव एक सत्याग्रही ला सकता है। सत्याग्रही कौन होगा? जो वॉलंटरी पॉवर्टी विश्वास रखेगा, जो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, जो धार्मिक सद्गुणों को अपनाएगा, वो सत्याग्रही होगा। अब इस तरह के सत्याग्रही आएंगे कहाँ से? वो भी जरूरी है। उसके लिए एक शिक्षा व्यवस्था, वो शिक्षा व्यवस्था कैसी होगी? जो आश्रमों में गांधी ने दिया। तो उन्होंने 4 आश्रम बनाए, और उन आश्रमों में आदमी जो है एक सत्याग्रही का जीवन जो है एक ट्रेनिंग लेता था, और वहाँ से जब निकलता था तो वो सत्याग्रह के आंदोलन में जो है, चाहे उसको लाठियाँ खानी पड़े, चाहे कुछ भी खाना पड़े, वो तैयार होता था। वो समाज में बदलाव लाने के लिए उद्यत होता। तो गांधी एक तरह से मॉरल मैप ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का एक नैतिक खाका तैयार कर रहे थे, उस तरह का था। गांधी का दर्शन ही अलग है। वो डिजिटल जीवन कह लीजिए या जो भी युग कह लीजिए, गांधी का वो चिंतन हर युग में जो है आवश्यक है। कारण ये है कि जिस तरह की हमारी राजनीति, जिस तरह की हमारी अर्थव्यवस्था, जिस तरह की हमारी सोच, जिस तरह प्रकृति के प्रति हमारा अप्रोच है, इसमें बदलाव जो है गांधी के दर्शन के द्वारा ही आ सकता है। इसमें सामंजस्य गांधी का चिंतन ही स्थापित कर सकता है। और वो बदलाव लाने के लिए सत्याग्रही एक जो है जो तैयार होगा, और उसके लिए तो तैयार करने की नर्सरी बनानी पड़ेगी ना।